सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी के लिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1932 में हुई थी भारतीय वायुसेना की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? सही जवाब है पंजा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो वो है रेडवुड। रेडवुड जिसे कोस्ट रेडवुड कहते हैं, वो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को जानते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सही जवाब है कमल। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो सही जवाब है संतूर को। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब है ओस्लो शहर में। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन थे विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुई? तो सही जवाब है कोलकाता में स्थापित हुई। भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो कोलकाता में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो स्माइलिंग बुद्धा है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो स्थित है हिमालय में। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न, सितार के विकास का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो वो अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य उपनाम किसका है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 क्या दर्शाता है?
तो वो उदासीन दर्शाता है, पीएच मान 7। अगला प्रश्न है बीएसएनएल का गठन कब हुआ? तो सन 2000 में हुआ। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड का जो गठन है वो सन 2000 में हुआ। अगला प्रश्न है अलाइड पावर्स में कौन शामिल था? तो वो अमेरिका शामिल था। अलाइड पावर्स में अमेरिका शामिल था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। अगला प्रश्न विश्व के प्रथम राष्ट्रपति किस देश में बने? तो वो अमेरिका में बने थे। विश्व के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका में बने थे। अगला प्रश्न है अप्सरा रिएक्टर कब चालू हुआ? तो वो हुआ था 1954 में। अप्सरा रिएक्टर जो है वो 1956 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कनाडाई डॉलर। ओटावा राजधानी है और मुद्रा है कनाडाई डॉलर। अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो वो है चुनाव संचालन से। भारत का चुनाव आयोग संबंधित है चुनाव संचालन से। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार जो है वो हमारे भारत देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। पहले नंबर पर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो सही जवाब है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो सही जवाब है अकबर के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? तो है तबला वादक है। जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? तो सही जवाब है मौर्य वंश का। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है सिरिमाओ भंडारनायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश से थी। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो वो था SLV-3। भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान था SLV-3। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो सही जवाब है इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो हड्डी है स्टेपीज हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1920 में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है वो सन 1920 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। नुआखाई उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। अगला प्रश्न है राग दरबारी कान्हड़ा किस समय गाया जाता है? तो सही जवाब है रात्रि के समय गाया जाता है राग दरबारी कान्हड़ा। अगला प्रश्न आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो सही जवाब है 1975 को हुआ था आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, और वो था
19 अप्रैल 1975 के दिन हुआ था आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, जो कि भारत देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। अब उसकी जगह में योजना आयोग के जगह में नीति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1954 में, 1954 में पद्मश्री सम्मान प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4 कक्ष। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब है वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, याद रखना है 1526 में। अगला प्रश्न है, अमेजन के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है जेफ बेजोस है। अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है कैनबरा। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा माना जाता है? तो वो कांग्रेस को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत का पहला राजनीतिक दल माना जाता है। अगला प्रश्न है, आनंद भवन किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आनंद भवन का। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड का प्रकाशन पहली बार कहाँ हुआ? सो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता शहर में हुआ। उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है वो पहली बार कोलकाता में हुआ। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वह है राजस्थान में। गणगौर त्यौहार जो है वो राजस्थान राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो वो योजना आयोग का स्थान लिया 2015 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1948 और था वो 7 अप्रैल। इसलिए हम 7 अप्रैल के दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में क्या उपयोग होता है? तो वो होता है टंगस्टन धातु का उपयोग होता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है धातुओं में, इसलिए उसका उपयोग हम फिलामेंट के
बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन का डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अगला प्रश्न भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है महू में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान किस क्रम का नागरिक सम्मान है? तो वो है तीसरे नंबर का। पद्म भूषण सम्मान जो है वो तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और याद में तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में हम मनाते हैं, जो हमारे भारत देश के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो सही जवाब है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अगला प्रश्न है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर में। अगला प्रश्न है लोसार त्यौहार मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना है लोसार त्यौहार जो है वो बौद्ध समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है मदरसा कहा जाता था मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा शहर में। WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो वो थे राइट बंधुओं ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधुओं ने। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो वो है मार्क जुकलबर्ग। फेसबुक के संस्थापक का नाम है मार्क जुकलबर्ग। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न इस्लाम धर्म में हिजरत किस घटना को संदर्भित करता है? तो वो करता है पैगंबर मोहम्मद का मदीना गमन। इस्लाम धर्म में हिजरत जो है वो पैगंबर मोहम्मद का मदीना गमन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। WWW का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। अगला प्रश्न है अमर उजाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो वो है हिंदी भाषा का। अमर उजाला जो है वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सही जवाब है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है। अगला प्रश्न है अमीटर किसे मापता है? तो अमीटर धारा को मापता है। याद रखना है अमीटर जो है वो धारा को मापता है। अगला प्रश्न है हेमिस उत्सव मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो वो होता है लद्दाख में। हेमिस उत्सव जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दीक्षा भूमि किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो उसका संबंध है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से संबंधित है दीक्षा भूमि का संबंध।
अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो है 14 नवंबर के दिन, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम बाल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मूर्ति पर आधारित है? तो वो सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला प्रश्न है शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो होते हैं 64। शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला किस नदी संगम के निकट लगता है? तो वह है गंगा और गंडक। गंगा गंडक नदी के संगम के निकट लगता है सोनपुर मेला। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से प्रभावित है? तो वो वैष्णव। मणिपुरी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से वैष्णव धार्मिक परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो वो गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो वो हुआ था 2016 में। उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है ओलिवर ट्विस्ट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सही जवाब है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित होता है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। उनकी पुस्तक है आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? तो वो था प्रकृति एवं पाली। प्राकृत एवं पाली था बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी थी? तो वो थी बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील थी बैकाल झील। अगला प्रश्न अवेस्ता किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो वो पारसी का। अवेस्ता जो है वो पारसी का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो वो है स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है कामयानी के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामयानी पुस्तक। अगला प्रश्न है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो वह है चार्ल्स डिकेंस है डेविस कॉपरफील्ड के लेखक। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो वो चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है। ललित कला अकादमी जो है वो चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो सही जवाब है हॉकी को माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से। अगला प्रश्न है टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है?
तो वो है स्टीव जॉब्स शामिल नहीं है। टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में से स्टीव जॉब्स शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो वो होते हैं 7 खिलाड़ी। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। नेक्स्ट है, कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस काल में दरबारी कला के रूप में हुआ? तो वो मुगल काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष किस काल की कला है? तो वो मौर्य काल की कला है, सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष। अगला प्रश्न, आईन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वो अकबरनामा का भाग है। आईन ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, याद में से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का उत्कृष्ट किस सम्राट के काल में हुआ? तो सही जवाब है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, उत्कर्ष काल उसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर का। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है स्थित बोध गया में। महाबोधि मंदिर स्थित है बोध गया में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 1951 में शुरू हुई थी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब जो कि 5 सालों तक जो ये योजनाएं चलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो वो 85 शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली शहर में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, RNA का पूरा नाम क्या है? तो वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं RNA का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है AU। सोने का रासायनिक प्रतीक होता है AU। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो हुई थी 1789 में शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा पुस्तक। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है? तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम 21 जून को हर साल मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो वो 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में होते हैं 5 छल्ले। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो सही जवाब है 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 अक्टूबर को हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है राधा कृष्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय लघु चित्रकला की जो प्रसिद्ध शैली है किशनगढ़ शैली, वो राधा कृष्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है?
तो वो है तुलसीदास। रामचरितमानस पुस्तक के लेखक है तुलसीदास। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र था कांगड़ा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो मेरठ से हुई है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है तक्षशिला वर्तमान में किस देश में है? तो वो है पाकिस्तान में है तक्षशिला वर्तमान में। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभों की मूर्तिकला मुख्य किस पत्थर से बनी है? तो वो बनी है बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। याद रखना है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला प्रश्न है विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से है। विंबलडन का संबंध है टेनिस के खेल से। अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है? तो वो है जेम ऑस्टेन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका। अगला प्रश्न है कला क्षेत्र की स्थापना किसने की? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी। कला क्षेत्र की स्थापना जो है वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।